आप सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल या टैबलेट लेकर बैठा है, कार्टून देख रहा है, महफूज है, मसरूफ है, लेकिन क्या आपने कभी रुक कर देखा है कि वो देख क्या रहा है? आज ट्रेंडिंग में ऐसे कार्टून्स हैं जिनके थंबनेल पर फल हैं, रंग हैं, मजेदार किरदार हैं, लेकिन अंदर से ये ऐसा मवाद लिए हैं जो आपके बच्चे की फितरत को बदलने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, ये आपके घर की हिफाजत के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में यूट्यूब और टिकटॉक रील्स पर एक खास किस्म के एनिमेटेड कार्टून्स वायरल हो रहे हैं। ये देखने में बिल्कुल बेजरर लगते हैं। फ्रूट्स किरदार हैं, जानवर हैं, रंग बिरंगे करैक्टर, बच्चा खुद खींच कर देखने लगता है। दूसरी बात, इनमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत छुपे हुए अंदाज में ऐसी कहानियां, ऐसे किरदार डाले जा रहे हैं जिनमें मर्द किरदार मर्द से मोहब्बत करता है, औरत किरदार औरत से, और इन्हें क्यूट कपल्स की तरह पेश किया जाता है। तीसरी बात, अक्सर इनमें जिनसी इशारे होते हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते लेकिन जहन में असर कर जाते हैं, उतर जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये मवाद बच्चों को टारगेट करके बनाया जाता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी प्लानिंग है। अब सवाल ये है, क्या वाकई कार्टून से इतना फर्क पड़ता है? वालिदैन अक्सर सोचते हैं बच्चा छोटा है, इसे क्या ही पता चलेगा, लेकिन दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात ये बताते हैं कि 3 से 12 साल की उम्र इंसान की जिंदगी की सबसे ज्यादा काबिल असर उम्र होती है। इस उम्र में जो बच्चा देखता है, सीखता है, सुनता है, महसूस करता है, वो इसके ज़हन में एक परमानेंट ब्लूप्रिंट बन जाता है। और जब वो बार बार ये देखे कि 2 मर्द एक साथ खुश हैं, ये नॉर्मल लगने लगता है, तो उसका दिमाग इसे कबूलियत की फहरिस्त में डाल देता है। इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यानी जो चीज पहले अजीब लगती थी वो धीरे धीरे आम लगने लगती है। इसके अलावा बच्चे अपने पसंदीदा किरदारों की नकल करते हैं, वो कहानियां अपने खेल में दोहराते हैं, वो सवालात पूछते हैं जो वालिदैन को समझ नहीं आते कि ये कहाँ से आया। कुछ बच्चे खामोश हो जाते हैं, कुछ उलझन में बढ़ जाते हैं, कुछ को गलत ताल्लुकात रोमांटिक लगने लगते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, जब वालिदैन को पता चलता है, समझ आती है इस बात की, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस्लाम ने हजारों साल पहले हमें वो उसूल दिया जो आज साइंस साबित कर रही है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कौम लूत का जिक्र किया और ये वादा फरमाया कि ये फेल फितरत के खिलाफ है। इस कौम का अंजाम क्या हुआ, वो तारीख का सबसे बड़ा सबक है। सही बुखारी की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, इसके माँ बाप इसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बनाते हैं। यानी बच्चा गुनाह पर पैदा नहीं होता, बच्चे को गुनाह करना सिखाया जाता है। और आज ये सिखाने का काम कार्टून्स कर रहे हैं। इस्लाम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दी। बच्चे को हया सिखाना, इसे अपनी फितरी शिनाख्त से आगाह करना, ये सिर्फ तरबियत नहीं, ये दीनी फरीजा है। उलमा ने कहा कि ऐसा मवाद जो बच्चे को हराम को हलाल समझाए, जो गुनाह को खूबसूरत दिखाए, इसे बचाना वालिदैन की जिम्मेदारी है। कयामत के दिन इसका हिसाब हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। सूरत तहरीम की ये आयत, ये तर्जुमा आज के दौर में हर घर के लिए अलर्ट है। इस्लामी तालीमात में बच्चों की तरबियत के बारे में बहुत वाज़ेह हिदायत है। 7 साल की उम्र में नमाज की तालीम, लड़के और लड़की को इनकी जिनसी शनाख्त से आगाह करना, सितर और शर्मो हया का तस्वर बचपन से ज़हन नशीन कराना, और सबसे बढ़कर बच्चे का रोल मॉडल घर से मिलना चाहिए, स्क्रीन से नहीं। यहाँ एक अहम सवाल है, क्या ये महज एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश मंसूबा बंदी है? सच है कि मगरबी ममालिक में LGBTQ एजेंडा बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में मीडिया, फिल्मों और बच्चों के मवाद में दाखिल किया गया। डिज्नी, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के बड़े प्लेटफॉर्म्स में ऐसे किरदार ओपनली इंट्रोड्यूस किए गए जो परफॉर्मेंस पर हैं और बच्चों के लिए नॉन बाइनरी या गे शोज में मकबूल हो रहे हैं। अब यही मवाद बाज़ औक़ात बगैर किसी वार्निंग के पाकिस्तानी घरों के टैबलेट्स या मोबाइल फोन्स में आ चुका है। यूट्यूब किड्स भी महफूज नहीं। कई बार ऐसा मवाद फिल्टर को बाईपास करके छोटे बच्चों तक पहुंचाया गया, और जो पेरेंट्स समझते हैं मेरे बच्चे को क्या पता, वो तो सिर्फ रंग देख रहा है, वो ये नहीं जानते कि दिमाग आंखों से ज्यादा तेजी से सीखता है, समझने से भी पहले। अब इसमें वालिदैन क्या करें? इन सबसे जरूरी हिस्सा, घबराएं नहीं, खुद को तैयार करें। पहला कदम, स्क्रीन टाइम का मुकम्मल जायजा लें। आज घर जाएं और बच्चे का मोबाइल, टैबलेट उठाएं, यूट्यूब हिस्ट्री देखें कि वो क्या देख रहा है, बगैर गुस्से के बस जाने। दूसरा कदम, पेरेंटल कंट्रोल्स लगाएं। यूट्यूब किड्स इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ इस पर इन्हिसार न करें। गूगल फैमिली लिंक या एप्पल स्क्रीन टाइम से कंटेंट फिल्टर करें। अप्रूव्ड प्लेलिस्ट बनाएं जिसमें सिर्फ वही वीडियोस हों जो आपने खुद देखी। तीसरा कदम, मुतबादिल मवाद। पाकिस्तान में इस्लामी दुनिया में बेहतरीन बच्चों का मवाद मौजूद है। देखिए, एनिमेटेड एक खूबसूरत इस्लामी सीरीज
جو بچوں کو نماز، دعا اور اخلاق سکھاتی ہے۔ ایڈمز ورڈز کلاسک اسلامی بچوں کا شو ہے جو یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ اردو زبان کے لیے اردو پوائنٹس کڈس اور روایت میں بچوں کی کہانیاں موجود ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کڈس فطرت اور سائنس پر مبنی مواد جو بالکل سیف ہے۔ اولڈ اسکول کارٹونز ٹام اینڈ جیری، لونی ٹیونز جیسے پرانے کارٹون جو صاف مواد پر مبنی ہوں۔ چوتھا قدم، بچے سے بات کریں۔ بہت سے والدین سوچتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اسے کیا بتائیں، لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یوٹیوب بتائے گا اور وہ غلط ہی بتائے گا۔ سادہ زبان میں عمر کے مطابق بچے کو بتائیں کہ اللہ نے لڑکے کو لڑکا بنایا ہے اور لڑکی کو لڑکی، یہ اللہ کا تحفہ ہے اور اس پر فخر ہونا چاہیے۔ پانچواں قدم، بچے کو اسکرین سے ہٹانا ہے تو کوئی اور مصروفیت دینی ہوگی، جیسے کہ کتابیں دیں، اردو کہانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی سیرت ہی سکھا لیں۔ آؤٹ ڈور کھیل دیں، پارک، سائیکل، دوستوں کے ساتھ وقت، گھریلو سرگرمیاں دیں جیسے کھانا پکانے میں ہاتھ بٹانا، باغبانی، ڈرائنگ وغیرہ، قرآن تعلیمات دیں قاری صاحب کے ساتھ یا آن لائن قرآن کلاسز۔ آخر میں میرا والدین کو پیغام ہے کہ آپ کے گھر کا دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وقت تھا جب بچے کو بچانے کے لیے صرف گلی کے خطرات سے ڈرانا پڑتا تھا، آج وہ خطرہ آپ کے گھر میں، آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون میں ہے۔ یہ جنگ گولیوں سے نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ امیجز سے، کہانیوں سے، کرداروں سے لڑی جا رہی ہے، اور میدان جنگ آپ کے بچے کا ذہن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کا بچہ آپ کی رعایا ہے۔ آج یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر اس والدین کو بھیجیں جن کے گھر میں بچے ہیں، کیونکہ ایک بچے کو بچانا پوری نسل کو بچانا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔